हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोविल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 के प्रैक्टिकल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 11 के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के बारे में। चलिए अब चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 13 कि प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कॉमा एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम कॉमा ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h यानी कि हेडर फाइल एक इंक्लूड कराई। वर्ड मेन से हम यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने फ्लोट नाम की डेटा टाइप के साथ तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा रिजल्ट, यानी कि ये तीन वेरिएबल मेरे रहेंगे फ्लोट डेटा टाइप के। और यहाँ पे एक और इंटीजर और उसका वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया साइज, यानी कि साइज नाम का वेरिएबल की डेटा टाइप है मेरे लिए यहाँ पे इंटीजर। अब यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट इज इक्वल टू 125, यानी कि ये जो फर्स्ट है मेरा ये वेरिएबल का नाम है और उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कराई 125। फिर कॉमा का यूज कर कर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेकंड इज इक्वल टू 15, यानी कि सेकंड को वैल्यू असाइन कराई 15। फिर कॉमा का यूज कर कर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि 125 डिवाइड बाय 15 कर कर मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मुझे आंसर मिला वो आंसर को मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट से प्रिंट कराऊंगा, यानी कि प्रिंटफ स्लैश एन करके फर्स्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट एंड सेकंड की वो भी मैं साथ में प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी कि मुझे वो फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट होगी। वैसे ही सेकंड इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, तो वो सेकंड में जो वैल्यू थी वो भी प्रिंट होगी। एंड कॉमा करके रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट आया होगा वो भी यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। और कॉमा करके रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जिस हिसाब से मैंने यहाँ सीक्वेंस में वेरिएबल्स लिखे हुए उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल के नाम वन बाय वन लिख रहा हूँ ताकि मुझे रिजल्ट कंप्लीट मिले। फिर यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का कैसे यूज करना है साथ में वो भी देख ले। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिखा है इज साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ अ ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट, यानी कि ये जो मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है वो रिजल्ट नाम का वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ। तो यहाँ पे है printf डबल कोट में स्लैश एन करके लिखा साइज अलोकेटेड बाय कंपाइलर टू अ वेरिएबल रिजल्ट इज परसेंटेज डी, यानी कि जो मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है तो कंपाइलर के थ्रू उसको कितनी साइज अलोकेट हो जाएगी वो यहाँ पे परसेंटेज डी के अंदर वो मुझे वो रिजल्ट में देखा। क्योंकि मेरा यहाँ पे डेटा टाइप है इंटीजर साइज नाम के वेरिएबल का, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा और बाजू में मैंने लिखा है बाइट्स, यानी कि मुझे जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर मेरा बाइट्स में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे कॉमा करके साइज ऑपरेटर जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए थी वो वेरिएबल का नाम लास्ट में लिखा। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करके और हम यहाँ पे उसको रन करें। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट इज इक्वल टू 125.000, तो आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट के जीरो देखने को मिलेंगे क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपको ऐसा ही आउटपुट देखने को मिलेगा अगर भले ही आपने इंटीजर वैल्यू डाली है, मगर मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लिखा हुआ था तो इसलिए वो यहाँ पे मिल रहा है 125.000। वैसे ही सेकंड के अंदर भी आपको मिलेगा कि 15.0000 करके, और रिजल्ट मेरा यहाँ पे 6 डिजिट के अंदर आपको पॉइंट के बाद वैल्यूज देखने को मिलेगी कि 8.6 टाइम 3। तो अब जो मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल के लिए यहाँ पे जो साइज देखने के लिए जो स्टेटमेंट लिखा था कि साइज अलोकेटेड बाय द कंपाइलर टू अ वेरिएबल रिजल्ट इज, तो पर्टिकुलर वेरिएबल यानी कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के लिए मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है कि 4 बाइट, क्योंकि जब हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो वो वेरिएबल था हमारा फ्लोट वाली, और हमने थियरी में देखी थी कि हर एक फ्लोट वेरिएबल के लिए यहाँ पे 4 बाइट की जगह वो ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि हर एक वेरिएबल फ्लोटिंग वाला यहाँ पे 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकोगे कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के लिए यहाँ पे कंपाइलर के थ्रू 4 बाइट की जगह उनको ऑक्यूपाई हो रही है। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब
चैप्टर नंबर 11 के लास्ट प्रोग्राम की बात करें तो लास्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 14 कि प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ टाइपकास्ट, यानी कि अब हम टाइपकास्ट का यूज करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में समझे। तो सबसे पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h void main का यूज करा और हमने यहाँ पे इंटीजर नाम की डेटा टाइप के साथ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए कि टोटल अंडरस्कोर कोस्ट इज इक्वल टू वैल्यू असाइन करा दी 575 एंड कॉमा का यूज करके दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 24, यानी कि दो वेरिएबल मेरे इंटीजर डेटा टाइप के आ गए। और यहाँ पे मैं एक दूसरी डेटा टाइप ले रहा हूँ फ्लोट नाम की, जिसका मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कोस्ट अंडरस्कोर आइटम। तो वैसे करके मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है। अब यहाँ पे जो कमेंट लाइन में लिखा है कि एक्सप्रेशंस फॉर कैलकुलेटिंग कोस्ट पर यूनिट विदाउट टाइप कास्टिंग, यानी कि हम यहाँ पे कोस्ट पर यूनिट फाइंड कर रहे हैं मगर अभी भी टाइप कास्टिंग का हम यूज नहीं कर रहे। तो सिंपली हमने ये प्रोग्राम आगे भी देखे हुए, तो कोस्ट अंडरस्कोर आइटम इज इक्वल टू टोटल कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि 575 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पे कोस्ट अंडरस्कोर आइटम के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखेंगे कि डबल कोट के अंदर स्लैश एन कोस्ट पर यूनिट विदाउट टाइप कास्टिंग इज परसेंटेज एफ, यानी कि विदाउट टाइप कास्टिंग है तो यहाँ पे हम यहाँ पे उसको रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज एफ क्योंकि मेरा कोस्ट अंडरस्कोर आइटम का डेटा टाइप है यहाँ पे फ्लोट, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज एफ और कॉमा करके जिस वेरिएबल की मुझे वैल्यू चाहिए थी उस वेरिएबल का नाम दैट इज कोस्ट अंडरस्कोर आइटम। ओके, तो यहाँ पे अगेन एक कमेंट लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द कोस्ट पर यूनिट विथ टाइप कास्टिंग। अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में यानी कि इस लाइन के अंदर हम टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। तो देखिए कि कोस्ट अंडरस्कोर आइटम इज इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर कोस्ट डिवाइड बाय, ये हमने टाइप कास्ट का यूज किया, यानी कि हमने वहां पे फ्लोट बना दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, यानी कि ऑलरेडी वो जो इंटीजर डेटा टाइप थी क्वांटिटी की उसको हमने यहाँ पे इंटीजर में से कन्वर्ट करके क्या करा दिया है, फ्लोट करा दिया है। तो अब 575 डिवाइड बाय 24 होकर जो भी आंसर आएगा वो आंसर अगेन यहाँ पे कोस्ट अंडरस्कोर आइटम के अंदर स्टोर होगा और उसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे डबल कोट के अंदर स्लैश एन करके कोस्ट पर यूनिट विथ टाइप कास्टिंग इज परसेंटेज एफ, क्योंकि अगेन कोस्ट अंडरस्कोर आइटम की मेरी डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है इसलिए परसेंटेज एफ लिखूंगा और कॉमा करके जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोग्राम को पहले रन करके आउटपुट देख ले। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल कर दिया और यहाँ पे रन करके मैं यहाँ पे आउटपुट चेक करूंगा तो देखोगे आप यहाँ के कि विदाउट टाइप कास्टिंग से मुझे वैल्यू वहां पे मिल रही है 23.6 टाइम्स 0 और टाइप कास्टिंग के साथ हमें वैल्यू मिल रही है 23.958334। अब ये वैल्यू कैसे आई वो हम यहाँ पे देखें तो जरा समझिए इस कोडिंग के साथ कि यहाँ पे जो भी हम टोटल अंडरस्कोर कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर रहे हैं तो वो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो हमने थियोरेटिकल देखा था कि अगर दोनों वैल्यू हमारी ऑपरेंड्स जो भी है वो दोनों ऑपरेंड्स हमारे यहाँ पे अगर इंटीजर है तो आंसर हमें ऑलवेज इंटीजर में मिलेगा। तो भले हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लिख रहे हैं मगर फिर भी आंसर हमारा इंटीजर में ही आएगा और पॉइंट के बाद हमें वहां पे 000 देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 23.00000। अब पॉइंट के बाद जीरो लगा और फिर भी वो वैल्यू तो एज ए इंटीजर ही कहलाएगी, पॉइंट के बाद की जीरो की हमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए हमारा आंसर रहेगा 23, मगर हमने डेटा टाइप वहां पे फ्लोट यूज की थी इसीलिए यहाँ पे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में हमें दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि टाइप कास्टिंग करने के बाद आंसर में क्या डिफरेंस आया। तो इक्वेशन सेम रहेगा कि टोटल अंडरस्कोर कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, मगर हमने यहाँ पे क्वांटिटी को फ्लोट के अंदर डिवाइड किया है, डेट मीन्स वहां पे आंसर क्या आएगा 24.0, यानी कि वो डिवाइड करने जाएगा तो 575 डिवाइड बाय 24.0 से डिवाइड करेगा। और हमने थियोरेटिकल में भी अगेन देखा था सेकंड पॉइंट के अंदर कि अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक ऑपरेंड वहां पे अगर फ्लोट है तो आंसर ऑलवेज आपको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही मिलेगा। ओके, और हम वैसे भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से ही आंसर मंगवा रहे हैं तो इसीलिए जब हम यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे तो 575 पॉइंट वहां डिवाइड बाय 24.0 करेंगे मगर वो आंसर हमें पॉइंट के अंदर मिलेगा क्योंकि हमारा आंसर वहां पे ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही मिलेगा।
अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक ऑपरेंड हमारा फ्लोट वैल्यू वाला होगा तो इसीलिए हमें जब ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, तो जब टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं तो टाइप कास्टिंग के साथ हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है 23.958334। तो ये डिफरेंस रहेगा कि अगर हम वहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर ले और दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक ऑपरेंड को अगर हम वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करें तो वो आंसर्स में हमें यहाँ पे माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 11 के सारे प्रैक्टिकल्स के जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में हमने समझा। तो आई होप चैप्टर नंबर 11 के सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको जो कुछ भी समझाया गया वो आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।